नमस्कार दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। सर्वप्रथम आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाना होगा। नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021। तो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 के आवेदन निकल चुके हैं और हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, ये एक और नए पेज पर मुझे लेके जाता है। उस नए पेज पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये हमें एक नई वेबसाइट पर cbscitems.in पर लेके जाएगा और नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के कंप्लीट फॉर्म को भरने की इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर दी हुई है। इन्होंने यहाँ पर नवोदय विद्यालय के कुछ साइलेंट फीचर्स भी दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। JNVST एंट्रेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट बेसिस पर एंट्रेंस होता है। को एजुकेशनल स्कूल्स हैं विद फ्री एजुकेशन एंड देयर आर अदर फीचर्स। कुछ और फीचर्स भी हैं, वो इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। लोकेशन इन रूरल एरियाज, बेसिकली ये रूरल एरियाज में इनका लोकेशन होता है। तो इनकी अधिक जानकारी के लिए आप इनका प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हैं। कैंडिडेट कॉर्नर में 3 लिंक दिए हुए हैं, क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमें संपूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे और प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करते ही PDF डाउनलोड होगा। उस PDF में नवोदय विद्यालय समिति के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, नवोदय विद्यालय समिति के बारे में, नवोदय विद्यालय स्कूल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भरें। तो इस PDF में आप देख रहे हैं कौन कौन से स्टेट में नवोदय विद्यालय हैं और उसके बाद इन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई फॉर JNV सिलेक्शन टेस्ट। JNV सिलेक्शन टेस्ट में कैसे अप्लाई करना है, वो कंप्लीट जानकारी, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मैं अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा, इसलिए ये जानकारी मैं अभी, लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, मतलब बॉर्न बिफोर 1/5/2008 एंड आफ्टर 30/4/2012। 1/5/2008 से पहले और 30/4/2012 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं। अगर इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इससे मैच करती है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, वो सब आप इसको डिटेल में पढ़ें और इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ने के बाद आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि बैक टू होम पेज और हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इस पर टिक करें और टिक करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमें एक और नए फॉर्म पर लेके आएगा। इस फॉर्म में नवोदय विद्यालय समिति ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 6 21-22। उसके बाद इसमें सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, ये एक सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है। इस सर्टिफिकेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उन सभी चीज़ों को भर के अपने स्कैन करके रख लें, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो आइए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इस सर्टिफिकेट में क्या क्या जानकारी भरनी है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 15 दिसंबर 2020। आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दी हुई है 15 दिसंबर 2020। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है।
सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम भरना है। उसके बाद हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन, तो आपका बच्चा जिस क्लास 5th में जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम यहाँ लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल। एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020, एफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है। फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स, फादर का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। मदर्स नेम, माता का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, अगर बच्चे के माता पिता के अलावा कोई और गार्जियन है तो उस गार्जियन का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ DDMMYYY फॉर्मेट में लिखना है आपको, और इन वर्ड्स में भी लिखना है। उसके बाद जेंडर, बच्चे का जेंडर क्या है, गर्ल बॉय या ट्रांसजेंडर है, उसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी पर टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क, बच्चे का कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कोई कट मार्क हो, कोई मोल हो, वो सब चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चे का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, और उस प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में पूरा एड्रेस लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर, और यदि कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी भरनी है। उसके बाद नेशनैलिटी, इंडिया में रहने वाला है बच्चा तो इंडियन। उसके बाद उसका रिलीजन जो भी है वो आपको यहाँ पर रिलीजन मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ स्कूल में कक्षा 3, 4 और 5 में जो जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको भरनी है। नेम ऑफ द स्कूल, स्टडीड 3rd and 4th एंड स्टडिंग 5th एंड विलेज एंड प्लेस, तो आपको स्कूल का नाम कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में। उसके बाद स्कूल लोकेशन, स्कूल की लोकेशन कहाँ है, रूरल और अर्बन में है, जो भी लोकेशन है वो लोकेशन आपको डालनी है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 कौन कौन से ईयर और मंथ में ज्वाइन किया तो वो ईयर एंड मंथ डालना है यहाँ। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो बच्चे ने कक्षा 3, 4 और 5 कौन कौन से मंथ एंड ईयर में पास किया था। कक्षा 5 अभी अपीयरिंग होगा तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने डैश लगाया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरनी है। नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का नाम, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिस ब्लॉक में स्कूल है उसका नाम और उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट। ये सारी जानकारी आपको भरने के बाद आपको सर्टिफाइड करना है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, पेरेंट के सिग्नेचर होने हैं यहाँ, और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर होने हैं। ये सारे डिटेल भरने के बाद आपको इसका स्कैन करना है या फोटो निकालना है, और फोटो निकाल के आप इसको सेव करके फिर जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वहाँ पर इसको अटैच करना है। तो आइए फिर से चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्वॉल्व्स सिंगल स्टेज, ओनली सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जो मैं बता रहा हूँ वही स्टेज है। The reservations to the OBC candidates shall be implemented as per the central list. The OBC candidates not included in central list should apply as general candidate. ये इंस्ट्रक्शंस इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुआ था कि जो स्टेट में OBC में आते हैं और सेंट्रल में जनरल में आते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी कैटेगरी OBC भरी हुई थी, तो इस तरीके के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई है लास्ट ईयर। इसलिए यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया है कि जो सेंट्रल की लिस्ट में जो आपकी कैटेगरी है वही कैटेगरी आपको भरनी है। कीप द फॉलोइंग स्कैन कॉपीज रेडी बिफोर स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भरने से पहले आपको स्कैन कॉपी किस किस चीज़ की रखनी है वो आप अच्छे से ध्यान कर लें। कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट जो स्टूडेंट है आपका उसके सिग्नेचर रखने हैं। पेरेंट सिग्नेचर, पेरेंट के सिग्नेचर की स्कैन कॉपी रखनी है। कैंडिडेट फोटोग्राफ, कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास स्कैन। उसके बाद सर्टिफिकेट साइंड बाय द पेरेंट एंड कैंडिडेट। जो सर्टिफिकेट मैंने आपको ये बताया था अभी, ये भरना है आपको, ये भरा हुआ आपके पास इसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एक और इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है, साइज ऑफ इमेज शुड बी बिटवीन
10 to 100 KB ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर का साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड 50 to 300 KB फॉर सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट का साइज 50 KB से लेके 300 KB तक होना चाहिए। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज रीड प्रोस्पेक्टस। इन्होंने प्रोस्पेक्टस पढ़ने, सारी डिटेल्स के लिए प्रोस्पेक्टस पढ़ने के लिए गाइडलाइन दी हुई है। तो आपने जो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया था वो प्रोस्पेक्टस आप अच्छी तरीके से पढ़ लें और फिर उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इन्होंने पर्सनल डिटेल्स मांगी है। इन पर्सनल डिटेल्स में सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। क्लास 5th में जिस स्टेट में बच्चा पढ़ रहा है वो स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। क्लास 5th में बच्चा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसके लिए कैंडिडेट, एक और इन्होंने बात बताई है, कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन ओनली इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। तो आपका बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ डालिए, और डालने के जैसे मैं यहाँ पर संबल डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। एक बार जब आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपसे पूछता है सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। क्लास 5th में बच्चा कौन से ब्लॉक में पढ़ रहा है, और जिस ब्लॉक में स्कूल है उस ब्लॉक का नाम यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर असमोली ब्लॉक डाल देता हूँ। अगले बॉक्स में यहाँ आपको लिखना है नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग। यहाँ पर आपको XYZ जो भी स्कूल है उसका नाम यहाँ भरना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम लिखना है। नेम एज ऑन क्लास 5th सर्टिफिकेट, क्लास 5th के सर्टिफिकेट पर जो नाम है वही नाम यहाँ डालना है आपको, नेम ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोबाइल नंबर, जो गार्जियन का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ डालें। उसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, जो भी सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ डाली है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन से ईयर में है वो ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट 2009 की डेट ऑफ बर्थ, 2010 की डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, उसका मंथ सेलेक्ट करें, और मंथ सेलेक्ट करके कौन से डे, वो डे सेलेक्ट करके आप इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो भर दें, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। मदर्स नेम, कैंडिडेट की मदर का नाम यहाँ फिल करना है। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ फिल करना है। नेम ऑफ द गार्जियन ऑप्शनल, अगर कोई गार्जियन आपने नहीं भरा है तो ये ऑप्शनल है। अगर कोई गार्जियन का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। रिलेशनशिप विद गार्जियन ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब जहाँ पर ये रेड स्ट्रिक लगा हुआ है इस तरीके का, उसे आपको जरूर भरना है। और जहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं भरेंगे तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की नेशनलिटी क्या है, जनरली इंडियन होगा तो आपको इंडियन भरना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने यहाँ सर्टिफिकेट में भरा था वही आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर भरना है। किसी बच्चे के कोई कट मार्क होता है, कोई मोल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है बच्चे का वो आपको यहाँ पर जेंडर डालना है। कैंडिडेट की कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी का बच्चा है वो कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। OBC कैटेगरी के लिए उन्होंने सेंट्रल की लिस्ट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सेंट्रल की लिस्ट में अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तभी आपको OBC कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। GNB/ST क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड इन दिस लैंग्वेज ओनली, जो बच्चे का पेपर आएगा वो आप यहाँ पर जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भाषा सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन की, उसी भाषा में आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम का पढ़ने वाला है तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है इंग्लिश सेलेक्ट करना है। बाकी रीजनल लैंग्वेज दी हुई है, इन किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद डिसेबिलिटी इफ एनी, कोई भी डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी कंसीडर की जाएगी तो आपको यहाँ पर
जिस तरीके की बच्चे में डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ कोई सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो उसको नन करना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी टिक करते हैं तो आपसे वो परसेंटेज के बारे में पूछेगा। तो अगर आपकी लेस देन 40% विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अगर आपके किसी बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी है और 40% से ज़्यादा है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन में आपको रिलीजन चूज करना है बच्चे का, जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी रिलीजन है वो रिलीजन आपको यहाँ डालना है। उसके बाद इफ अदर्स प्लीज स्पेसिफाई द रिलीजन, अगर कोई और रिलीजन है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। आधार नंबर, आपको यहाँ आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है आपको अप्रोक्सीमेटली, जो भी पेरेंट की एनुअल इनकम है वो आपको फिलअप यहाँ करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पर आप प्रेजेंटली रहते हैं, वो आप रेजिडेंशियल एड्रेस हो या फिर आपका कोई दूसरा एड्रेस हो, वो आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। और उसके बाद पिन कोड डालना ना भूलें। ये सारी चीज़ें आपको डालनी जरूरी है। उसके बाद सेलेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेट, आपका रेजिडेंशियल स्टेट कौन सा है वो डालना है। सेलेक्ट द रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट डालना है। टेलीफोन नंबर्स कुछ अगर आपके पास है तो डालना है, अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं प्रीवियस स्कूल डिटेल, मतलब जिस स्कूल में आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, 4th क्लास में पढ़ा है, 3rd क्लास में पढ़ा है, उस स्कूल की डिटेल यहाँ पर डालनी है। ये डिटेल ज़्यादातर आपने आपके सर्टिफिकेट में ऑलरेडी डाल दी थी, वही डिटेल आपको यहाँ डालनी है। नेम ऑफ द स्टेट, किस स्टेट में पढ़ रहा है वो स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। नेम ऑफ द ब्लॉक, जिस ब्लॉक में बच्चा पढ़ रहा है उस ब्लॉक का नाम। उसके बाद नेम ऑफ द विलेज का नाम डालना है। नेम ऑफ द स्कूल का नाम डालना है। एंड उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉन रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, तो जनरली आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ही होना चाहिए, तो आपको रिकॉग्नाइज्ड ही सेलेक्ट करना है। अगर नॉन रिकॉग्नाइज्ड है तो वो भी डाल दें। लेकिन स्कूल की लोकेशन क्या है, रूरल और अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र में आता है या फिर अर्बन या शहरी क्षेत्र में आता है। तो स्कूल अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो आपको रूरल डालना है, और शहरी क्षेत्र में आता है तो अर्बन डालना है। ईयर, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, किस ईयर में आपने स्कूल को ज्वाइन किया था, क्लास 3rd के लिए कौन से महीने में किया था। उसके बाद किस ईयर में पास किया है, किस महीने में पास किया है, वो क्लास 3rd, क्लास 4th का डालना है। और क्लास 5th किस महीने में आपने ज्वाइन किया था और किस ईयर में आपने ज्वाइन किया है। इतनी सब डिटेल भरने के बाद लास्ट सेक्शन आता है अपलोड। इफ टिक मार्क इज शोन देन यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर इमेज। आपको यहाँ पर इमेज भरनी है, इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड क्या करनी है, अपलोड इमेज। इसमें ओनली पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट कैन बी अपलोडेड। पासपोर्ट साइज फोटो आपको कैंडिडेट का यहाँ से चूज करना है और चूज करके आपको भरना है। उसके बाद अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ अटैच करना है। उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर, पेरेंट के सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने हैं। अपलोड सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपने भरा था वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद इनका सभी का साइज जो बताया हुआ है उसी साइज में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सभी अपलोड करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी इफ टिक मार्क इज शोन, यहाँ पर टिक मार्क आपको शो हो जाएगा, जो भी आप डिटेल भरेंगे वो उनका यहाँ टिक मार्क शो हो जाएगा। उसी के बाद आप अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड समझें, और अपलोड करने के बाद आप सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पर जाएंगे। सबमिट करने के बाद आपसे ये प्रीव्यू दिखाएगा, और प्रीव्यू दिखाने के बाद आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है उन सभी इंफॉर्मेशन को आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, और क्रॉस चेक करने के बाद आप अपना फाइनल सबमिशन कर दें। फाइनल सबमिशन जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म भर जाएगा, और फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आप अपना, जैसे ही आप होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन प्रिंट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर देगा,
और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डालें और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालें। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ एंटर करें और एंटर करके आप साइन इन करेंगे। तो साइन इन करते ही आपको वहाँ पर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपना नवोदय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म भरें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।